गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 10th की जो आपकी बुक है दूर पास, है ना, उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका क्या नाम है, रोटियाँ। ठीक है, ये आपकी एक नज़्म है। इससे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1 हमने बना दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपका आएगा नहीं इस साल, तो अभी हम नहीं बना रहे, अगर नेक्स्ट ईयर आता है तो बना देंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपका अपलोड है, चैप्टर नंबर 4 आपका अपलोड है, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। सारे चैप्टर्स आपको इजीली मिले, कोई परेशानी ना हो वीडियोस में, इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल किया कीजिए। दूर पास के नाम से ही आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही इसके साथ जो आपकी दूसरी बुक चल रही है जिसका नाम है जान पहचान, वो आपकी अपलोड है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो अब आज इसके चैप्टर का आपका नाम है रोटियाँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कश्फ और कमाल है रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सब ये दिखाती है रोटियाँ। ठीक है, देखिए इस नज़्म को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि देखिए इसमें ना ये एक क्या होता है, ये आपका एक मिसरा होता है। ये क्या होता है, एक मिसरा। ये क्या होता है, दूसरा मिसरा। ये तीसरा मिसरा, ये चौथा मिसरा, और ये पांचवा मिसरा। ठीक है, अब ऐसे अगर 5 मिसरे होते हैं तो ये मिलके क्या बन जाता है, 5 6 कितने भी मिसरे हो, ये मिलके बनता है आपका बंद। क्या बनता है, बंद। ठीक है, यानी कि अब देखिए बंद आपके 10 मिसरों का भी हो सकता है, बंद आपके 6 मिसरों का भी हो सकता है। ठीक, लेकिन क्या होता है अगर मान लीजिए बंद आपके 6 मिसरों का है तो आप उसे कहेंगे मुसद्दस। ठीक है, कि कौन सी फॉर्म में, मुसद्दस की फॉर्म में। इसी तरह से ये आपके 5 मिसरों का बंद है तो इसे हम क्या कहेंगे, मुहम्मस। मीम, खे, मीम और सीन, क्या कहेंगे इसे, मुहम्मस। 5 मिसरों का। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे मुहम्मस। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी तशरीह करते हैं। जैसे कि हमारी वीडियो का पैटर्न रहता है कि हम लोग पहले से पढ़ते हैं, फिर इसकी अच्छे से तशरीह करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कपड़े किसी के लाल हैं। लाल कौन कपड़े पहनता है, बिल्कुल सही, लाल पहनते हैं कुली, है ना, कुली के कपड़े लाल होते हैं। लंबे किसी के बाल हैं, लंबे किसी के बाल हैं, लंबे किसके बाल होते हैं, जल्दी से बताइए। जो सूफ़ी होते हैं, सूफ़ी भी नहीं बल्कि जो अल्लाह बाबा होते हैं ना, जो मांगने वाले लोग होते हैं ना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उनको। ठीक है, उनके हो गए लंबे बाल। या जो हम दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं, जो नाच गाना करते हैं, जो डांस वगैरह करके दिखाते हैं, उनके भी बाल लंबे होते हैं। ठीक है, बांधे कोई रुमाल है, यानी कोई सर पे रुमाल बांधे बेचारा काम कर रहा है ना, ठेली खींच रहा है, रेडी कर रहा है, सब किस लिए, रोटी के वास्ते। रोटी इन द सेंस कि हमें रोटी खाना है इसलिए नहीं, रोटी मतलब कि घर का खर्चा करना है, पेट पालना है अपना, है ना। सालन, रोटी, दाल जो हमारी ज़िंदगी की बेसिक नीड है, जिसके बिना हम मर जाएंगे, है ना। अगर हमें एक बार रहने के लिए अगर घर नहीं मिलता है तो इंसान फुटपाथ पे सो सकता है, लेकिन अगर इंसान को खाना ना मिले तो वो भूखा मर जाएगा। ठीक है, सब कश्फ व कमाल, यानी जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं, जितने भी ये हरकतें हो रही हैं, या जो भी ये रूप दिख रहे हैं, वो सब किस लिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रोटी के लिए हैं। ठीक है, जितने हैं रूप सब ये दिखाती हैं रोटियां, यानी काम, पेट, भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला जो आपका बंद है, ये भी देखिए क्योंकि नज़्म एक ही फॉर्म में चलती है ना। देखिए इसमें भी आपको 5 मिसरे दिखेंगे, देख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे हैं 5 मिसरे। ठीक है, तो इसमें भी 5 मिसरे हैं। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं, अगला बंद है ये हमारा। अब देखिए शायर कहते हैं, जिस जा पे हांडी, चूल्हा, तवा और तंदूर है। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें क्या है, ये सब किचन के बर्तन हैं आपके। हांडी भगोने को कहते हैं, चूल्हा आपका चूल्हा हो गया, तवा तवा हो गया, तंदूर भी एक तरह का, एक किस्म का चूल्हा ही होता है। कहते हैं खालिक की कुदरतों का उसी जा ज़हूर है, यानी जिस घर में चूल्हा जल रहा है, जिस घर में खाना पक रहा है, तो हम मानते हैं कि खालिक की कुदरतें वही हैं, यानी अल्लाह पाक की जो कुदरत है वो वही है ना, उसका ज़हूर कि अल्लाह पाक है, भूखा नहीं सुला रहा है। ठीक है, चूल्हे के आगे आँच जो जलती हुजूर है, जितने हैं नूर सब में यही ख़ास नूर है। यानी कहते हैं ना, आग क्या है, आग एक तरह से नूर ही माने जाता है। भाई क्या कहते हैं,
कि इंसान खाक का बना है, फरिश्ते किसके बने, जिन्नात किसके बने, आग के बने। तो आग क्या है, नूर है ना। तो कहते हैं कि अल्लाह के जितने नूर है, जितनी भी हम कह सकते हैं अल्लाह की कुदरत है, उसमें सबसे अहम कुदरत, सबसे अहम नूर जो है वो क्या है, रोटी का है। भाई जिस घर में चूल्हा जल रहा है, जिस घर में खाना पक रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। इस नूर के सबब नज़र आती हैं रोटियां, है ना। इस नूर का क्या सबब है, ये जो हम तारीफ़ कर रहे हैं, ये क्या है, इसका क्या सबब है, इसका सबब रोटियां हैं, है ना। यानी हमें क्या पकाना है, रोटियां पकानी है। देखिए यहाँ पे इंसान, जो शायर है, वो इंसान की ज़िंदगी एक बेसिक नीड को दिखा रहा है इंसान की ज़िंदगी में, है ना, कि एक इंसान किस तरह से रोटी के लिए क्या क्या करता है, और जब रोटी बन रही होती है तो उसके जहन में, उसके दिल में क्या क्या रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये आपका तीसरा और चौथा, दो बंद और आगे हैं। इस नज़्म को लिखा किसने, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी बच्चों के बहुत अच्छे शायर थे। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ, वैसे बड़ों के लिए भी लिखी हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नज़्म वगैरह लिखी हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे नज़्म ऐसे लिखी हैं जो इस तरह की हैं। अब मुफलिसी पे इन्होंने एक नज़्म लिखी है, एक ये लिखी है, इस तरह से बहुत सारी इनकी नज़्म है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महर व हक़ ने बनाए हैं काहे के। ठीक है, वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चाँद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती है रोटियां। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, पूछा किसी ने, किसी एक आदमी ने एक कामिल फ़कीर से पूछा। कामिल फ़कीर कहते हैं जो पढ़ा लिखा फ़कीर है ना, जो फ़कीर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फ़कीर है। ठीक है, उससे पूछा कि भाई ये सूरज और चाँद अल्लाह पाक ने किस चीज़ से बनाए हैं, क्या तुम बता सकते हो कि अल्लाह पाक ने सूरज और चाँद किस चीज़ से बनाए हैं, या तुम्हें ये कैसे दिखते हैं, या ये क्या है। तो आपको पता है सूरज का शेप कैसा है, गोल, और चाँद भी अपने 14 तारीख को जब पूरा हो जाता है तो कैसा नज़र आता है, गोल, और रोटी की शेप भी क्या है, गोल, है ना। वो बचपन में आप लोग ने पोएम भी पढ़ी होगी, पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पढ़ी है ना, वो भी बीच में चली भी थी बहुत ज़्यादा दोबारा से, है ना। तो क्या है, सब चीज़ें गोल हैं। तो ये चाँद और सूरज भी आपका गोल है, किसकी तरह, रोटी की तरह। वो सुनकर बोला, कौन, फ़कीर। फ़कीर सुनकर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बाबा खुदा तुझको खैर दे, यानी खुदा तुझको अक्ल दे, समझ दे, हम तो न चाँद समझे न सूरज है जानते, हमें नहीं पता चाँद क्या है और सूरज किसे कहा जाता है, हमें कुछ नहीं मालूम इस सिलसिले में। बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियां, यानी कि ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, ये हमें क्या नज़र आ रही है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ रोटियां नज़र आ रही हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो भूखा है बेचारा। ठीक है, रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो, है ना। जतन मतलब कोई काम कुछ भी ना हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन ना हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो, सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि रोटी ना पेट में हो, अगर पेट में रोटी नहीं है, अगर आपको भूख लग रही है तो कोई जतन नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता, है ना। अब आप देखिए एक जनरल सा एग्जाम्पल है, आप लोग क्लास में बैठे होते हैं, लास्ट पीरियड तक आते आते 12-1 बज जाता है ना, और उस वक्त आते आते हम लोगों को क्या लगने लगती है, भूख लगने लगती है। तो क्या आपका पढ़ाई में मन लगता है, क्या आपका खेलने में मन लगता है, नहीं लगता, है ना। तो वही कहते हैं अगर पेट में रोटी ना हो, भूख लगी हो, तो कोई काम नहीं हो सकता, मेले की सैर भी हम नहीं कर सकते, बाग में और चमन में घूमने की उम्मीद ख्वाहिश भी हम नहीं करेंगे। पहले हम कहेंगे सबसे पहले खाना खाते हैं, फिर चलेंगे कहीं पे भी जाना है। ठीक है, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो, यानी अगर आपको भूख लग रही है तो आपको नमाज में भी दिमाग नहीं लगेगा, आपका दिमाग यही होगा कि भाई मम्मा ने क्या खाना बनाया होगा, घर जाके क्या खाना मिलेगा, चावल बनाए हैं, रोटी बनी है, क्या है, क्या खाएंगे, है ना। तो क्या मतलब है कि अगर आप भूखे हैं तो आपकी खुदा से लगन भी नहीं है, यानी आप अल्लाह की तरफ भी अपना जहन नहीं रख सकते। सच है कहा किसी ने भूखे भजन ना हो, यानी कि पूजा भजन, है ना, जो हिंदू लोग होते हैं वो भजन गाते हैं ना, आपने सुना होगा,
तो कहते हैं भूखे पेट भजन भी नहीं होता, अल्लाह से भी याद नहीं आती, कोई कहीं घूमने की ख्वाहिश भी नहीं है, कोई काम भी नहीं कर सकते। गर्ज़ कि खाना रोटी बहुत ज़रूरी है ना। अल्लाह की याद भी कौन दिलाती हैं? रोटियां दिलाती हैं। जब हमारे पास खाने को नहीं होता है तभी हम कहते हैं अल्लाह पाक कुछ खाने को दे दीजिए, है ना। तो कहते हैं देखिए वैसे तो ये एक नज़्म है तो इसे सीरियसली हम नहीं ले सकते कि ऐसा नहीं है कि भाई भूख लगेगी इंसान तभी बोलेगा, लेकिन एक जर्नल बात बोली है उन्होंने, ठीक है। यहाँ देखिए मश्क लिखा है, मश्क में आपको सबसे पहले याद करना है, ठीक है, माने याद कीजिए। तो कश्फ का मतलब क्या दिखाया है? करामत, है ना, वही काम धंधे जो भी चीज़ें। कामिल, कामिल कहते हैं मुकम्मल पूरा। महर कहते हैं चाँद को, महर कहते हैं सूरज को, माह कहते हैं चाँद को, ठीक है। इसके बाद देखिए हांडी, मिट्टी की जो आपकी होती है ना देगची छोटी सी, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तंदूर जो लिखा है ये मेरे ख्याल में तंदूर को कहा जाता है, ये भी एक किस्म का चूल्हा है। खालिक कहते हैं पैदा करने वाला यानी अल्लाह। कुदरत ताकत, है ना। ज़हूर यानी कि जलवा, ठीक है। नूर रोशनी, ठीक है। खैर, खैर मतलब क्या? नेक, अच्छाई। और जतन मतलब कोशिश, कोई भी काम कोई भी कोशिश नहीं हो सकती। अब देखिए लिखा है सोचिए और बताइए। पहला सवाल आपको लिखा है रोटियां इंसान को कौन कौन से रूप दिखाती हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, रोटियां इंसान को सब रूप दिखाती हैं। कभी कोई लंबे बाल करता है तो कभी किसी के कपड़े लाल होते हैं, है ना, तो कोई सर पर रुमाल बांधे है। तो यानी क्या है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई वज़न उठा रहा है ना, कोई कुली बना हुआ है। तो सबके अलग अलग रूप है, किस लिए? रोटी के वास्ते, यानी पैसे के लिए, कि पैसे कमाएंगे तो हम अपने ज़रूरी अखराजात को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, शायर के मुताबिक खालिक की कुदरतों का ज़हूर कहाँ होता है? देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, शायर के मुताबिक खालिक की कुदरतों का ज़हूर वहाँ होता है जहाँ पे चूल्हा, तवा और तंदूर हो, ठीक है। जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं वहीं कुदरत का ज़हूर है, अदरवाइज़ नहीं है ना, क्योंकि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। अगला क्वेश्चन लिखा है, कामिल फ़कीर से क्या पूछा, है ना, किसी ने पूछा कामिल फ़कीर से क्या पूछा, चलिए देखते हैं। कामिल फ़कीर से किसी ने पूछा कि ये माह और महर जो है खालिक ने काहे बनाए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, जब पेट में रोटी ना हो तो आदमी का क्या हाल होता है? तो आप लिख सकते हैं, जब पेट में रोटी ना हो तो आदमी का हाल जो है वो बहुत बुरा होता है, उससे कोई काम नहीं होता है, ठीक है, और ना ही कुछ करने में उसका मन लगता है, ठीक है। इसके अलावा भी आपने पढ़ा है कि कुछ जतन नहीं होता, अल्लाह की इबादत नहीं होती, ना ही पूजा होता है, ना ही भजन होता है, ना ही कहीं घूमने जाने की इच्छा होती है ना। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं, तो मैंने आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखाया है। अगर आप लिखना चाहें तो वो चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, नीचे दिए गए जो बंद है, बंद के जो मिसरे इन्हें तरतीब से लगाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए यहाँ से आपको देख लेना है, पूछा किसी ने किसी कामिल फ़कीर से, ये महर व माह हक़ ने बनाए हैं काहे के? वो सुनकर बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ये चाँद न समझे न सूरज समझे, है ना, हमें क्या नज़र आते हैं? ये नज़र आती हैं रोटियाँ। तो इस हिसाब से यहाँ अब आप आएंगे तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहली लाइन ये हो जाएगी कि किसी ने कामिल फ़कीर से पूछा, क्या पूछा कि ये महर और माह क्या है ना। फिर उसके बाद ये वाली लकीर रहेगी कि उससे बोला कि खुदा तुझको खैर दे, फिर बोलता है हमें तो नज़र आती हैं रोटियाँ, ये लास्ट लाइन हो जाएगी, और ये वाली लाइन 4 हो जाएगी, हम तो चाँद समझे ना सूरज, ठीक है। तो इसे आप सीक्वेंस से लगा सकते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पे आपको इल्मी काम में दिया गया है, नज़्म में खाना पकाने से मुताल्लिक़ जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है उनकी फ़हरिस्त बनाइए। तो जो जो चीज़ें आई हैं जिससे खाना पकता है या पकाया जाता है, बर्तन, चूल्हा, चौका, ये सारी चीज़ें आई हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं, चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।